हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अलर्ट 7 पर। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर वैकेंसीज। तो चलिए पूरी नोटिफिकेशन देखते हैं और कौन सी डेट है अप्लाई करने की, कौन सी लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस है, किस सैलरी पर हम इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे और क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या क्या रहने वाली है और चलिए और बहुत सारी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स के रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और जितने भी फॉर्म फिलअप्स और जितनी भी न्यूज़ आती है, तो हम एक एक न्यूज़ आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। तो चलिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहले हमारी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पोस्ट रहने वाली है ऑफिस असिस्टेंट की। हाँ जी, तो नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 572 पोस्ट रहने वाली हैं और पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट। तो अगर हम बात करें कैश सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ऑनलाइन टेस्ट रहने वाला है हमारा और एक लैंग्वेज प्रोफिशेंसी नॉर्मल सा टेस्ट होगा लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का, कि आप को लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं। तो मान लीजिए कि ये है पोस्ट, सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम बेस्ड पोस्ट रहने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार सी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यह पोस्ट रहने वाली है। हम हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि हम आपको प्रॉपर जानकारी दे सके। तो अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। 572 पोस्ट हैं और मोड ऑफ़ एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं हम। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 15 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर हम पेमेंट ऑफ टेस्ट फ़ीस की बात करें तो वो ऑनलाइन ही भरी जाएगी और उसकी भी 4 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है। अगर हाँ, एक और अच्छी बात है, इन्होंने टेस्ट की डेट भी हमें साथ ही में दे दी है कि हम एग्ज़ाम 28 फरवरी से लेके 1 मार्च तक ले लेंगे। मतलब अगर आपको बहुत ही जल्दी जॉइनिंग चाहिए तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट सी बातें बताऊंगी। बाकी मैं इस पीडीएफ का लिंक और अप्लाई करने का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही लगा दूंगी। तो आप वहां जाके प्रॉपर एंड डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ के और प्रॉपर चीज़ें देख समझ के इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। तो मैं आपको अप्लाई करने की डेट ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर हम आगे पीडीएफ में देखें तो ये डिटेल वैकेंसीज़ की डिटेल दी गई हैं। जैसे अहमदाबाद के अंदर 29 पोस्ट रहने वाली हैं, बेंगलुरु के अंदर 16 पोस्ट रहने वाली है और भोपाल के अंदर 4 पोस्ट। ऐसे ही चंडीगढ़ के अंदर 2 पोस्ट हैं और आगे हैदराबाद में 36, जयपुर में 42, कोलकाता में 90 और कानपुर और लखनऊ में 125 सीट्स हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। हर मेन सिटी में आपको पोस्ट देखने को ज़रूर मिल जाएगी। जैसे न्यू दिल्ली के अंदर 61 पोस्ट हैं और पटना के अंदर 37 पोस्ट हैं और ये आगे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड की गई हैं। तो आप ये है अपनी कैटेगरी वाइज देख के फॉर्म फिलअप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ज़रूर कर दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट रहने वाली है ये सारी नोटिफिकेशन आप एक बारी गो थ्रू हो जाइएगा। बट मैं डिटेल में आपको मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आगे हम बढ़ें तो आगे हम देखते हैं। वेट अ मिनट, थोड़ा वेट कीजिए, पीडीएफ बड़ी है, मैं इम्पॉर्टेंट ही बताऊंगी आपको। तो आगे हम बात करें, हाँ जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी में नेशनैलिटी की बात करें, अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, अगर आप नेपाल और भूटान से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को
बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इन एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेके 25 ईयर्स तक इसकी एज लिमिट है, जिसमें अगर आप 2001 2001 से लेके 1/1/2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरह इसके अंदर भी SC/ST के लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स की, और पर्सन विद 10 बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ इज 10 ईयर, PWD के लिए 10 ईयर्स की है, और एक्स सर्विस मैन अप टू 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही और एज लिमिट्स हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की तो आपकी 10th की होनी चाहिए, मतलब आप 10th पास होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और कुछ इसके अंदर ऐसा सच मांगा गया नहीं है, बट फिर भी आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, क्योंकि 10th बेस पर ही ये फॉर्म है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आपने 10th की है तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। तो नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन टेस्ट, मतलब सिलेक्शन मोड क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका एक नॉर्मल सा 120 नंबर का पेपर होगा जो इजीली क्वालिफाइंग होगा, जिसमें रीजनिंग होगी, जनरल सी इंग्लिश होगी, जनरल अवेयरनेस, और मैथ्स, नॉर्मल मैथ, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब नॉर्मल सा मैथ होगा। तो 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके जीके के, 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं जनरल इंग्लिश के, 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं रीजनिंग के, और 30 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल एबिलिटी के रहने वाले हैं। तो 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं टोटल आपके, और 120 ही मार्क्स रहने वाले हैं टोटल। अगर टाइम की बात करें तो आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, और यह है पेपर क्वालिफाई होने के बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका लोकल लैंग्वेज आपको आती है या नहीं, उसी के इर्द गिर्द होगा। मतलब बेसिकली ऐसा जिसमें बड़ी बात नहीं है, मेन एग्ज़ाम पर फोकस करिए। तो अगर आपने मतलब RBI के अंदर सिलेक्शन लेनी है तो आपको जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम की डेट भी हमें दे दी हुई है। अगर हम मेन बात करें सैलरी की तो पे स्केल इनका रहने वाला है 24,250 पर मंथ, पर यह नॉर्मल बेसिक पे है। इसके अंदर आपके HRA और भी अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो ऐड होके आपके टोटल 46,029 पर मंथ, मतलब अप्रोक्स आपकी 45 से लेके 50,000 के बीच में सैलरी रहने वाली है, और वो भी सिंगल एग्ज़ाम देके। तो आप इस एग्ज़ाम को मिस मत कीजिएगा। अगर आपको बहुत ही जल्दी जॉब चाहिए तो इस एग्ज़ाम को, इस फॉर्म को तो ज़रूर फिल कीजिएगा, और आपके फ्रेंड्स और जितने भी आपके कलीग्स हैं या फिर आपके जो भी रिश्तेदार हैं उन्हें इस मतलब लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैंने मेन चीज़ें आपको बता ही दी हैं। बाकी अगर हम बात करें इसके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की तो सबसे पहले ये नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, और SC/ST PWD और एक्स सर्विसमैन्स के लिए 50 रुपीज़ प्लस 18% GST, मतलब अप्रोक्स 100 रुपये इसकी फ़ीस रहने वाली है। अगर हम जनरल OBC WS की बात करें तो 450 रुपीज़ इसकी फ़ीस रहने वाली है, और जो RBI का स्टाफ है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहने वाली। तो ये मेन मैंने बातें आपको बता ही दी हैं। तो ये सारी मेन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। बाकी अगर आपको और भी कोई किसी चीज़ में डाउट हो या कुछ ना समझ आए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको PDF का लिंक या अप्लाई करने का लिंक चाहिए तो हमें उसका भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। वैसे PDF का लिंक मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, उसमें कमेंट बॉक्स में लगा दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो आज की ये वीडियो इतनी ही थी, और मिलते हैं कल एक नई और लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के साथ।